अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइटर डॉक्टर्स। आज हम तिल के हवाले से जितनी पैदावारी टेक्नोलॉजी है को मुकम्मल तौर पे डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखिए। तिल एक बेसिकली बहुत ही कम खर्च में एक अच्छी मुनाफा बख्श फसल है, लेकिन कुछ सालों से चंद बीमारियां जो हैं वो इसके ऊपर अटैक कर रही हैं, जिसकी वजह से जो तिल की फसल है वो पार्शली या मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है, और जो इसमें हमें मुनाफा आना होता है वो मुनाफा हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, इसके अंदर बीज कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, इसका तरीका काश्त क्या होना चाहिए, इसको पानी लगाने के क्या तरीके होने चाहिए, और इसमें हमने फर्टिलाइज़र कितना इस्तेमाल करना है, ये तमाम चीज़ें हम इस मुकम्मल वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सीड है, मार्केट में हमारे पास ब्लैक किंग, TS05, TH6, TS03 ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास सीड अवेलेबल होते हैं। लेकिन हमारे इलाके में, हमारे इस एरिया में जो ज़्यादातर काश्त होता है वो झाड़ीदार TS05 जो सीड है वो हमारे पास काश्त होता है। हमने सीड रेट क्या रखना है, बेसिकली तो 2 kg रिकमेंडेड होता है फी एकड़, लेकिन क्योंकि ये मैंने खुद देखा है कि अगर झाड़ीदार जो हमारे पास सीड है TS05 है, इसका उगा या इसके अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो जितने कम होते हैं तो उसकी झाड़ी जो है ज़्यादा बनती है, उसके अंदर जो पॉड्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं, तो उसके साथ पैदावार जो है वो अच्छी आती है, ज़्यादा आती है। तो कोशिश करें कि तकरीबन 1.5 kg फी एकड़ अगर हम बीज इस्तेमाल करते हैं इसका हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब तरीक़े काश्त क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 से 3 जो हैं रिवायती तरीके हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। एक तो जैसे सुहागे के नीचे छटा करके, दूसरा छटा करके ऊपर से रोटावेट किया जाता है। लेकिन जो हमें इसके ऊपर बीमारी अटैक करती है, ये तरीके काश्त हमें उससे भी बचाता है। तो अगर हम इसके ऊपर छटा करके छोटी जो खेल होती है वो खेल निकाल देते हैं, तो इससे जो दिल के ऊपर ये बीमारी आती है उसका अटैक जो है वो भी बहुत कम होता है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इसके ऊपर जो बीमारी सबसे ज़्यादा अटैक कर रही है, जिससे हमारे तिल जो है वो मुकम्मल खेत ख़त्म हो जाते हैं, वो बीमारी है बेसिकली कॉलर रूट रॉट की, जो कि एक फंगल बीमारी है। और हम अक्सर देखते हैं कि जो पौधे हैं जब उनके नीचे थोड़ा सा पानी खड़ा हो जाता है तो वो पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। बल्कि खेत के अंदर आपने देखा होगा कि जब कुछ पौधे सूखते हैं तो ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके नीचे पानी नहीं भी खड़ा होता तो वो पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। बीमारी से हम बच कैसे सकते हैं, तो सबसे पहले हमें जो सीड है इसको सीड ट्रीटमेंट से ज़रूर ट्रीट करना है। उसके लिए हम थायोफनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक प्रोडक्ट है ट्राइकोशील्ड के नाम से, जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर है वो मौजूद होता है, और ये बेसिकली एक एंटागोनिस्ट है इस कॉलर रूट रॉट के ऑर्गेनिज्म का। तो इसके साथ हम अपने सीड को भी ट्रीट करेंगे, और फिर इसके जो कैप्सूल है 60 कैप्सूल फी एकड़ के हिसाब से हम रोनी के अंदर भी इसको फ्लड करेंगे। तो हमने पहला पानी लगाना है तो इसके अंदर भी ट्राइकोशील्ड को ज़रूर फ्लड करें। इससे जो कॉलर रूट रॉट की बीमारी है वो हमारे खेत में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले ये कोशिश करें कि क्रॉप रोटेशन करें। जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं कि जिस खेत के अंदर तिल की पिछले साल फसल थी, कोशिश करें कि उस खेत के अंदर, उस ज़मीन के अंदर तिल की फसल काश्त ना करें, उसको तब्दील करें। और इस तरह से भी जो कॉलर रूट रॉट की बीमारी है वो हमारे तिल की फसल के ऊपर अटैक नहीं करेगी। इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो हमने कैसा रखना है, और जो पानी का है इरिगेशन प्लान है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो जब हमने तिल की काश्त करनी है तो कोशिश करें कि 1 बोरी या कम से कम आधी बोरी जो DAP है उसको ज़रूर छटा करें काश्त के बाद। और का जो इरिगेशन प्लान है वो हमने इस तरह से करना है कि जब हमारी फसल 30 दिन तक है, जब हमारी फसल के ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो तब हमने इसको पहला पानी लगाना है, और कोशिश करें कि इसको तकरीबन 2 किलो सल्फ़र जो है उस पानी में इसको ज़रूर फ्लड करें। दूसरा, जब हमारी के ऊपर पॉड्स बनना शुरू होंगे
तब हमने दूसरा पानी लगाना है, और तीसरा और आखिरी पानी तब लगाना है जब चने के बनने का जो अमल है वो जब शुरू हो जाएगा, तो तब हमने इसको तीसरा पानी लगाना है। इस तरह से जितनी ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, अब इसको फॉलो करने से हम अपने खेत से तकरीबन 15 मन की जो एवरेज है तिल की वो हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें ताकि हम अपने आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।